जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। कर्म लिखे भगवान। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप अष्टावक्र महागीता का विराट आख्यान नामक अध्याय को सुन रहे हैं। ये 18वां प्रकरण है। अयं सोऽहमयं नाहम् इति क्षीणा विकल्पना। सर्वम् आत्मति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। गुरुदेव जी का कहना है, गुरु अष्टावक्र कह रहे हैं, सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह मौन हुए योगी की भांति निर्विकल्प हो जाता है, और यह मैं हूँ या यह मैं नहीं हूँ जैसे द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। विवेचना, सरल विवेचना है मेरी, बहुत थोड़े शब्दों में। आत्मा की सत्यता से अनभिज्ञ अज्ञानी देह की सत्ता को सर्वोपरि समझता है। देह में सारे सुखों का साधन है, क्योंकि इंद्रियां हैं। इंद्रियां रस प्रिय होती हैं और रस की लालसा में लगी रहती हैं। चित्त उन्हें उकसाता रहता है और व्यक्ति उनकी पूर्ति में लग जाता है। लाभ हानि सुख दुख में चित्त बड़ा सजग हो जाता है। जब लाभ होता है तो आगे बढ़ कर लाभ से कहता है कि हाँ, यह मैं ही हूँ। जिसके लिए तू है, हानि होती दिखी तो पड़ोसी का पता दे देता है, नहीं, यह मैं नहीं हूँ, वह तो वह है। ये इंद्रियों के द्वंद्व हैं, जिनमें विकल्पों की भरमार है। विकल्प के साथ संकल्प भी है, भ्रम के साथ प्रपंच भी है। सदा अतृप्त रहने वाली इंद्रियों की तृप्ति करने का असाध्य लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो कहाँ शांति और कहाँ सुख। द्वंद्व तो घेरे पड़े रहेंगे। जिसने आत्मा की सर्वत्र व्यापकता को जानकर निश्चय कर लिया वह मौन साधे हुए योगी की भांति निर्विकल्प होकर सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इससे आप शंकर जी को भी कह सकते हैं। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसको मरना ही मरना है। ये तो पंच तत्वों का शरीर है, इसको यही छोड़ देना है। तो जो आत्मा की सत्यता से अनभिज्ञ होते हैं वह अज्ञानी
इस देह की सत्ता को ही सर्वोपरि मान लेते हैं, और देह तो सभी सुखों का साधन है ही। जो योगी यह जान लेता है, वह मौन साधे हुए योगी की भांति निर्विकल्प होकर सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरुदेव हमारे कह रहे हैं कि हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। ये हम लोग अगर पढ़ते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, उसमें है ये। उनका क्या वर्णन किया गया है, प्रार्थना में है। प्रार्थना करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहिम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। जो योगी है वो पूर्ण निर्विकल्प होकर के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। न जान, तुलसीदास ने भी लिखा है, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीशम शंभो। जो इस निर्विकल्प हो जाता है वह सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। नमस्कार।